हाय गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से, आज परसेंटेज का पार्ट 1 होगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 35% 91 है तो वो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि संख्या है x का 35% गुने 35 बट्टा 100, ये किसके बराबर है? 91 के बराबर। क्योंकि अब काटेंगे 7 पच्चे 35 और 7 तिरहन 91, तो अब हो जाएगा, फिर से काटेंगे 5 एकन 5, 5 बीसहन 100। इसका जो x का मान हो जाएगा x बराबर 13 गुने 20 बराबर 0 का 0, 13 दूनी 26। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 260, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं इसमें भी संख्या क्या है? संख्या है x का 32% 56 है, x गुना 32 बट्टा 100 बराबर 56। दोस्तों ये आज पार्ट 1 है, इसमें सभी बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब काटते हैं 8 चौका 32, 8 सत्ते 56, 4 एकम 4 और 4 25 100। तो इसमें x का मान हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा, इसमें 25 गुने 7 बराबर कितना होता है? 25 सत्ते कितना होता है? 175। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन में यह कहता है, अयस्क में 25% शीशा है। एक अयस्क है जिसमें 25% शीशा है। 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 80 किग्रा है, 80 किलो जो है वो कितना के बराबर है? वो 25% के बराबर है। चूँकि जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो वो हमेशा 100 पे निकाला जाता है। जब ये 80 25% है तो फिर 100% कितना होगा? तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो फिर काट देंगे 25 से 25, 25 चौका 100, फिर हो जाएगा 80 गुना 4 बराबर 320 kg। हम यही माने थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन 320 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपने नंबर सिस्टम का वीडियो ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से सभी पार्ट 4 पार्ट दिए गए हैं वो सभी देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 के 5/8 का 74% कितना होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 1200 गुना कितना कहता है? 5/8। का मतलब होता है इसमें गुना 5/8। फिर कहता है का 74% क्या होगा? गुना 74/100। अब इसको काटेंगे, 00 कट गया, फिर काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 1 पचा 14, 2 सत्ते 14। अब क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 37 बराबर 3 पंचे 15, 15 गुना करेंगे 37 से, तो 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, हासिल कितना? 10,
15 तिया 45, 10 कितना 55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 555, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देख लीजिए, ये सभी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये 2014 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी खर्च करता है उसमें वो वेतन पे कितना खर्च कर रहा है, 65% खर्च कर रहा है। और ये 65% जो है वो कितना के बराबर है, वो 65,000 के बराबर है। तो कहता है कि विपणन पर कितना खर्च होगा। विपणन है कितना 10%। चूंकि जब इसको बनाएंगे तो पहले कितना लिखेंगे 65,000। ये 65,000 किसके बराबर होंगे, वेतन दे कितना रहा 65%, तो ये हो जाएगा 65% के बराबर। तो कहता है कि विपणन पे कितना खर्च होगा, तो गुना करेंगे, गुना विपणन है कितना 10%। ये प्रतिशत कट जाएगा, फिर ये 65 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,000। और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 गुना कितना 10 बराबर 10,000। 10,000 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसमें कहा गया है कि विपणन पर कितना खर्च किया है, वो 10,000 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि ये क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री में होती है, 50% बिक्री जो है वो बालों की सामग्री में होती है, 40% बिक्री जो है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख रुपया है। कहने का मतलब ये है कि तिमाही में कितना है 15 लाख रुपया है। 15 लाख। तो फिर ये एक महीना में कितना होगा, तो 15 में हम 3 से भाग दे देंगे, कितना हुआ 5 लाख। तो 5 लाख जो है वो एक माह का बिक्री होगा। उसके बाद कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी होगी। यहाँ पे प्रति माह की बात कर रहा है, किससे, व्यक्तिगत स्वच्छता से। व्यक्तिगत स्वच्छता कितनी है, वो है 40%। तो 5 लाख का 40% मतलब 40/100 कितना हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। ये कितना है 50,000 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 50,000 गुना 4 बराबर 2 लाख। 2 लाख किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में कहता है एक विद्यालय में लड़कों का 10%, मान लीजिए कि बॉय कितना है, बॉय का 10% मतलब 10/100, लड़कियों की संख्या के 1/4, मान लीजिए लड़की कितना है, लड़की जी है, का 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा। कहता है कि ये दोनों जो है वो बराबर हैं, तो इन दोनों का अनुपात बॉय और गर्ल का अनुपात कितना होगा। चूंकि ये जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा B/5 बराबर
जी बटे कितना, बटा में 2 है तो बटा 2। चूंकि अब देख लीजिए जिसके बट्टा में जितना हैगा वो उसका अनुपात हो जाएगा। चूंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जिसके बट्टा में जितना होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो होएगा बॉयज रेशियो गर्ल बराबर कितना हो जाएगा 5:2। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रुपया 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। तो मान लीजिए 100 रुपया किसी वस्तु की कीमत है, इसमें 10% बढ़ जाता है तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया। इसमें 10 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका दाम 110 हो जाएगा। तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। 110 है तो इसका 10% कितना होता है, पर निकाल लेते हैं 11 होगा तो 110 गुने 10 बट्टा 100 कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा 0 कट जाएगा 11 हो जाएगा। तो कहता है कि 10% और बढ़ जाती है तो इसमें 10 और बढ़ा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1:1 के बराबर। तदनुसार कुल विधि कितने रुपये की हुई है। क्योंकि पहले कितना रुपया माने थे, पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 121 रुपया। तो विधि कितना हुआ 121 माइनस 100। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। इसमें 21 की विधि हुई तो 21 किस में दिया गया है, दिया गया बी नंबर में, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 59% 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। क्योंकि देख लिए दोस्तों ये क्वेश्चन RRC बिलासपुर जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। चूंकि अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, कहा गया है कि 59% जो है वो 8791 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 7 9 1 किसके बराबर है 59% के, तो बट्टा करेंगे बट्टा 59%। और कहता है उस संख्या का 43% कितना होगा, तो गुना कितना करेंगे 43%। ये परसेंट कट गया। अब देखिए ये क्वेश्चन को अब कैसे करना है, चूंकि ये 1 है तो लास्ट में इसमें कितना है 9 है। अब 9 का टेबल पढ़िए तो देखिए कि 9 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं, तो लास्ट में 1 आता है। 9 का 9 लास्ट में कितना है 9, 9 दूनी 18 लास्ट में कितना है 8, 9 या 27 लास्ट में कितना है 7। तो ऐसे करके जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 9 9 81, अर्थात इसको हम 9 बार में ये कटता है। मतलब कि लास्ट में जो संख्या होगी इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा 9 होगा, तब ना ये लास्ट में 81 होगा तो 1 होगा। तो इसमें कितना होगा 9 हो गया और इसके लास्ट में कितना है 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 9 और 3 को गुना करना है तो कितना होता है 9 या 27 हो जाएगा। और 27 का इकाई अंक कितना है 7 है। अब ऑप्शन में चेक कीजिए तो 7 जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको भाग करने जाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको हम इकाई का जो अंक है उस मेथड से किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह कहा जा रहा है कि 45 का 38% कितना होगा। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्योंकि इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 38 का टेबल पढ़ लें या फिर बेसिक से कर लें।
तो क्या करेंगे, कहता है 45 का 38%, तो 45 इंटू 38% है तो बटा कितना जाएगा 100। 9 5 9 में 45 और 5 20 हैं 100। चूंकि अब दोनों गुना कर लेते हैं, 2 1 2 2 19 है 38, तो 19 गुने 9 कितना हो जाएगा 19 गुने 9 बट्टा 10 बराबर कितना है 19 9 171 बट्टा 10 बराबर 17.1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17.1 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए, चूंकि ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें कितना हो जाएगा 1710। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। मान लीजिए कि एक कार्यालय में कर्मचारी है कितना, मान लीजिए 100 पूरा कर्मचारी है, जिसमें कि 40 जो है 40% वो महिला है, तो 100 का 40% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40। मान लेते हैं 40 क्या है, महिला है। उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो 100 का 40% महिला है तो कितना पुरुष होगा 60%, तो 60% कितना होता है 60 होता है। 60 जो है वो क्या होंगे, वो पुरुष होंगे। और कहता है कि उनमें से 40% महिला जो है उनके पक्ष में मत देते हैं। तो 40 का 40% कितना हो जाएगा 40 गुने 40 बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा 16। और कहता है कि 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो 60 का 60% कितना होता है 60 गुने 60 बटा 100 बराबर कितना 36। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 36 है। 36 16 कितना होता है, ये होता है 52। और हमारा कुल कितना माने थे, कुल माने थे 100, तो 100 का जो 52 है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा देते हैं कि उसका खपत 20% बढ़ जाए। तो मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य कितना है 10 रुपया है। मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना है 10 रुपया है, और कहते हैं कि इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 10 का 25% यदि बढ़ाएंगे तो इसका नया मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12.5। उसके बाद कहता है कि कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दें कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। मान लीजिए कि इसका खपत पहले कितना था, वो भी मान लेते हैं 10 ही था। कहता है कि कितना घटाएं या बढ़ाएं कि खपत जो है 20% बढ़ जाए। तो 10 का 20% कितना होता है 2 होता है। तो पहले 10 रुपया खर्च करता था, तो अब कितना रुपया खर्च करेगा, अब खर्च करेगा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 रुपया। चूंकि पहले ये कितना कुल खर्च करता था 10 दहन कितना होता है 100 होता है। दोनों गुना करेंगे 12.5 गुना 12 कितना होता है, ये होता है 12 12 है 144, और 12 का आधा कितना होता है प्लस 6, तो 144 और 6 कितना होता है 150। चूंकि जब ये पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब ये 150 रुपया खर्च कर रहा है, तो कहता है कि कितना % बढ़ या घट गया।
तो ये कितना बढ़ा, ये 50 बढ़ गया। 50 कितना में बढ़ गया, पहले 100 था, ये 100 पर 50 बढ़ा है, तो 50 बट्टा 100 गुना कितना 100। ये 100 कट गया, ये जो हो जाएगा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50% किस ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं वो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत 40 हो। चूंकि पहले हम इसको कह लेते हैं, किस तरह से करेंगे, मान लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान, ये रहा सामाजिक विज्ञान और ये रहा हिस्ट्री। सामाजिक विज्ञान में है कितना 65% है और हिस्ट्री में कितना है 60% है। ये दोनों उत्तीर्ण हुए हैं। कहता है कि 40% जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, 40% जो है वो उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं। तो 40 जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, 40 कितना जाएगा, इसमें जाएगा। जब 40 इसमें चला जाएगा, चूंकि टोटल है 65, तो ये बचा कितना होगा, बचा होगा 25, 40 25 65। और हिस्ट्री में कहते हैं कि 60% पास हुआ, तो जब 40 इसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा, 40 और 20 60। मतलब कहने का ये कि ये जो दोनों जो पास किए हैं वो कितना पास किए हैं, 40 20 60 और 25 कितना हो गया 85% जो है वो पास किए हैं। तो जब 85% पास किए हैं तो फेल कितना हुआ है, 15% फेल हुआ होगा। इसके आगे कहा गया है, कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। जब अनुत्तीर्ण मतलब कि 15% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुए थे, और जहाँ पे बता रहा है 90, कहने का मतलब ये कि 90 जो है वो 15% के बराबर है। तो 100% के बराबर क्या होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, गुना 100 से गुना कर देंगे, 15 है 15 काटेंगे, 15 छक्का 90, तो 6, चूंकि पहले इसको मिटा लेते हैं, तो 6 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 600। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। मतलब कि 38 लड़कियां थी जिसमें से 3 अनुपस्थित थी, तो कुल उपस्थित कितना था, 35 उपस्थित था। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। बचा कितना 35 का जो 20% है वो गृह कार्य नहीं किया, तो 35 का जो 20% कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 20/100, ये जीरो कट जाएगा, 2 25 10 5 7 35। मतलब ये कि 7 जो है वो अपना गृह कार्य नहीं किया था। तो कितने लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, क्योंकि 35 लड़कियों था जिसमें 7 गृह कार्य नहीं किया था, तो बच कितना गया 35 माइनस 7 बराबर 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अब यहीं पे सेशन एंड करते हैं। जय हिंद।